अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हमने हाईलाइटेड किए हैं, जैसे कि मैटरनल न्यूट्रिशन, पुअर एंटीनेटल केयर। इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम ये जो लास्ट लाइन है ना, ये जो हमारे पास दो वर्ड्स है प्रीटर्म बर्थ और स्टंटिंग, इनको अंडरस्टैंड करेंगे तब हमें इनकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू बोथ प्रीटर्म बर्थ एंड स्टंटिंग। देखिए जी, ऑल दीज कंट्रीब्यूट, ये जो ऊपर मेंशन किए गए ना फैक्टर्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में? दोनों में, प्रीटर्म बर्थ में भी और स्टंटिंग में भी। प्रीटर्म बर्थ बर्थ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कबल अज़ वक्त पैदाइश। जैसे कि आपको पता है 37 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो ज़रूरी होती है। अगर इससे पहले बच्चा पैदा हो जाए तो वो क्या होगा? प्रीटर्म बर्थ होगा, कबल अज़ वक्त पैदाइश होगा। अब ये जो जितने भी फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं, एक तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्रीटर्म बर्थ में और स्टंटिंग में। स्टंटिंग को आप अंडरस्टैंड करें, स्टंटिंग इज़ व्हेन किड्स डोंट ग्रो एज मच एज दे शुड। यानी कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है ना, वो रुक जाती है, उनकी जो हाइट है वो बढ़ना रुक जाती है। ये क्यों रुक जाती है, या बच्चे पैदाइश से पहले क्यों पैदा हो जाते हैं? ये जो ऊपर मेंशन किए गए हैं ना फैक्टर, इनकी वजह से। अब हम इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, देयर इज़ लिमिटेड अवेयरनेस। जनाब आला के लिमिटेड अवेयरनेस है, महदूद अवेयरनेस है अबाउट मेटरनल न्यूट्रिशन के बारे में। मेटरनल न्यूट्रिशन, इसको आप अंडरस्टैंड करें। मेटरनल न्यूट्रिशन मीन्स मेकिंग श्योर दैट प्रेग्नेंट वेमेन ईट वेल टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज हेल्थी। यानी कि मेक श्योर करना कि जो एक प्रेग्नेंट वेमेन है ना, क्या ये अच्छा खा रही है, क्या इसको जो न्यूट्रिशन है, जो इसको ग़िज़ायत है वो अच्छी मिल रही है, क्या इसको ऑल विटामिन्स प्रॉपर मिल रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटरनल न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे हमारे पास आता है पुअर एंटीनेटल केयर। इसको आप अंडरस्टैंड करें। पुअर एंटीनेटल केयर रेफर्स टू इनएडुकेट और इनसफिशिएंट मेडिकल अटेंशन एंड सपोर्ट गिवन टू अ प्रेग्नेंट वेमेन बिफोर शी गिव्स बर्थ टू हर बेबी। यानी कि एक प्रॉपर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए। ऐसा होता है ना कि नॉलेज की कमी की वजह से जो लेडीज़ होती हैं ना, वो चेकअप नहीं करवाती। पता ही नहीं लगता कि बच्चे की पैदाइश, जो बच्चे की एक्चुअली ग्रोथ है वो प्रॉपर हो रही है पेट के अंदर या नहीं। तो इन चीज़ों के लिए ये जो एंटीनेटल केयर है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो दो फैक्टर है ना, एक मैटरनल न्यूट्रिशन और पुअर एंटीनेटल केयर, ये दो फैक्टर हो गए। और दूसरा है डीप रूटेड बिलीव्स दैट प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ ए वेरिड डाइट बाय एक्सपेक्टिंग मदर्स। रूटेड बिलीफ, ये वो बिलीफ होते हैं जो कल्चरली, सोशली या ट्रेडिशनली हमारे पास आते हैं और हम उनको डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि कई लेडीज़ होती है ना, वो कहते हैं जी आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपने खाना है, ये नहीं खाना, तो बाज़-औक़ात वो गलत कह रही होती हैं, क्योंकि उनको नॉलेज प्रॉपर होता नहीं है, बिलीफ डेवलप किए होते हैं उन्होंने। तो ये जो बिलीफ है ये फिर आगे यानी कि डेवलप हो जाते हैं। तो अब इस यानी कि सेंटेंस की ट्रांसलेशन या इसकी जो सेंस है ना, वो ये कह रही है, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं ना, जो माँ बनने जा रही होती हैं, वो बेचारी इन बिलीफ की वजह से जो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स होती हैं, ग़िज़ायत होती हैं, उनको नहीं खा सकती, ठीक है? उनकी कंज़म्पशन नहीं करती। तो ये जो दूसरा मज़ीद यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्ली मैरिजेज़ हो गई, शादी हो गई जो जल्दी हो जाती हैं, या द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग बॉयज़ मोर देन गर्ल्स। या इस तरह भी होता है कि लड़कों को ज़्यादा दूध पिलाया जाता है, ज़्यादा अरसा दूध पिलाया जाता है, और लड़कियों को ज़्यादा अरसा दूध नहीं पिलाया जाता। तो इस तरह की जितनी भी प्रैक्टिस होती है ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं कबल अज़ वक्त पैदाइश बच्चे की। और दूसरा स्टंटिंग, स्टंटिंग यानी कि बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ है ना, वो नहीं हो पाती। ओके हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।